आंदोलन कर रही है उसको इंडिया गेट से घसीटा जाता है जैसे कि वो कोई सामान है। समर्थन करने वाले जो लोग कुलदीप सिंह सेंगर के हैं वो ज्यादा व्यापक आबादी नहीं है, बस गोदी मीडिया के जो भोपू है वो उनके समर्थन में बच गए। वो गैंगरेप करते, लेकिन आज मुझे पता चला कि एमएलए होकर के कर रहे, कहने को कहीं पे देवी बना देते हो। हाँ, आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करोगे। जो ताकतें हिंदुत्व की बात करती हैं, जब हिंदू महिला के ऊपर एक हिंदू दबंग बाहुबली जब वो आरोपी होता है तो यही हिंदू रक्षक किस तरह से उस आरोपी के पक्ष में खड़े होते हैं। देखिए वहाँ पे अरे आते हैं उनके समर्थन में बहुत सारे, वो भाजपा सेंट्रिक लोग हैं, वो चाहते हैं इसी तरीके के लोग आए और बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं और यहां पर कुलदीप सिंह सेंगर प्रकरण में जिस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर बलात्कार के आरोप लगे और वो सज़ा काट रहे थे और दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा को रद्द करते हुए उन्हें जमानत दे दी। और उसके बाद जो उन्नाव की रेप पीड़िता हैं वो जंतर मंतर पर यहाँ पर आकर के बैठी हुई प्रदर्शन कर रही हैं एक तरफ कुलदीप सिंह सेंगर के बचाव में भी कुछ लोग निकल करके कुलदीप सिंह सेंगर का खुल करके समर्थन कर रहे हैं। ये काफ़ी जो है एक अलग तरीके का मामला है और इसमें देखते हैं कि क्या कुछ लोग कह रहे हैं जो जंतर मंतर पर आए हुए हैं। आजादी, 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 बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जंतर मंतर पर दो पक्ष है, मतलब एक तरफ कुलदीप सेंगर के समर्थन में भी लोग हैं, एक तरफ उन्नाव पीड़िता के। क्या कहेंगे जो समर्थन में है कुलदीप सिंह सेंगर के? नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, सबको विरोध का अधिकार है, ये जंतर मंतर है। बाकी हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी इस केस में पीड़िता के साथ। लेकिन धार्मिक मुद्दा क्या लगता है कि धार्मिक नाम पे जो है इसको इन चीज़ों को दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है? देखिए, हम एक चीज़ ज़रूर कहना चाहते हैं कि इस मामले में ये एक बात देखने की ज़रूरत है और इस दौर में ये लगातार देखने को मिला है कि ये जो ताकतें हिंदुत्व की बात करती हैं, जब हिंदू महिला के ऊपर एक हिंदू दबंग बाहुबली जब वो आरोपी होता है तो यही हिंदू रक्षक किस तरह से उस आरोपी के पक्ष में खड़े होते हैं, ना कि महिला के पक्ष में खड़े होते हैं। ये एक बार फिर से इस मामले में भी साबित हो रहा है। और इसके पहले ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में या यौन उत्पीड़न के आरोपी जो मिस्टर रंजन गोगोई साहब थे, उनकी स्टाफर के साथ जो हुआ, या अभया के मामले में, ये सब हम देख रहे हैं कि किस तरह से इनके तथाकथित हिंदू राष्ट्र के अंदर हिंदू महिलाओं के ऊपर अन्याय होगा और ये हिंदू का ढोल पीटने वाली ताकतें उन महिलाओं के भी समर्थन में नहीं आएंगी, ये आरोपियों के समर्थन में ही, दोषियों के समर्थन में ही खड़ी होंगी। ये एक बार फिर से साबित हुआ। कंटेंट कितना खोखला हो गया है कि एक 17 साल की बच्ची का जो जिसने बलात्कार किया है कुलदीप सिंह सेंगर को, उसके खिलाफ सारा प्रूफ है, उसकी फैमिली को थ्रेटन किया है। हर सारा प्रूफ होने के बावजूद भी कोर्ट उसको बेल दे देता है क्योंकि वो भाजपा का नेता है। और क्या ये बात सच नहीं है कि आज देश में सबसे ज्यादा दहशतगर्द दरिंदे जो है, जितने बलात्कारी है, वो भाजपा यानी कि जो फासिस्ट पार्टी है, सांप्रदायिक फासिस्ट पार्टी है भाजपा आरएसएस, उनमें भरे पड़े हैं। बिल्कुल ये बात सच है कि दूसरी चुनावास पार्टियों में भी इस तरीके की चीजें हो गई और सामने आ गई है, लेकिन भाजपा ने हर चीज पे अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो सांप्रदायिक दंगे हो, और चाहे वो स्त्रियों के खिलाफ जो उत्पीड़न है, उनके खिलाफ जो जुल्म है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो भाई ये तो एक चेतावनी थी कि भाई आप अपनी बेटियों को बचा दीजिए, क्योंकि भाजपा के नेता मंत्री इनके लंपट सब आके आपकी बेटियों पे, महिलाओं पे, उनकी स्वतंत्रता पे अटैक करेंगे, उनकी हर हक पे अटैक करेंगे और उनका बलात्कार भी करेंगे। राजनीति हो रही है, रेप की राजनीति, मतलब अभी एक महिला पोस्टर लेकर आई थी कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में। रेप की राजनीति मत करो, ये रेप राजनीतिक चीज ही है। क्या आज समाज में महिलाओं का शोषण स्कूल से लेके, घर से लेके, हर जिंदगी के हर पहलू पे, सड़क पे, हर चीज राजनीतिक है।
हर चीज राजनीति है। और जब एक राजनीतिक नेता, भाजपा का नेता बलात्कार करता है एक माइनर लड़की का, 17 साल की लड़की का, उसकी पेरेंट्स, उसकी फैमिली को करता है, और उसकी माँ जब उसके बेटी के रेपिस्ट को बेल दे दी जाती है, वो इंडिया गेट पे ठहरती है, तो तब आता है इनका असली चेहरा, तब आता है असली चेहरा इस पूरी मिलिट्री का, पैरामिलिट्री का, इनसाइड स्टेट फोर्सेस का। जब वो एक माँ जो अपनी बेटी के बलात्कार के खिलाफ आंदोलन कर रही है, उसको इंडिया गेट से घसीटा जाता है जैसे कि वो कोई सामान है। समर्थन करने वाले लोगों के लिए क्या कहेंगे जो समर्थन कर रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर का? समर्थन करने वाले जो लोग कुलदीप सिंह सेंगर के हैं वो ज्यादा व्यापक आबादी नहीं है, बस गोदी मीडिया के जो भोपू है वो उनके समर्थन में बच गए। ज्यादातर आम जनता ये बात समझती है कि कुलदीप सिंह सेंगर, बृजभूषण जैसे नेता मंत्री जो भाजपा से आते हैं, इनकी सच्चाई क्या है। और हमें यही लगता है कि हम स्त्री मुक्ति का जो सवाल है उसे हमें व्यापक जनता से जोड़ने की सख्त जरूरत है। स्त्री मुक्ति का सवाल और पितृसत्ता का सवाल, जो औरतों का जो शोषण का सवाल है, वो सिर्फ औरतों नहीं बल्कि एक पूरे समाज में एक हर्डल है समाज को आगे बढ़ाने का। तो इसको उस तरीके से डील किया जाना चाहिए। एक व्यापक जन आंदोलन इस मुद्दे पे स्त्रियों के सुरक्षा के लिए, स्त्रियों के मुक्ति के लिए आम जनता, आम मेहनतकश जनता को इस मुद्दे पे एकजुट करने की जरूरत है। देखिए, कोर्ट अपने आप में हम सब जानते हैं कि आज इंडिया के कोर्ट और जुडिशरी का क्या किरदार है। कुछ कलकत्ता में जज रिटायर होके बोलता है कि मैं आरएसएस का मेंबर हूँ और मैं आरएसएस को बड़ा पसंद करता हूँ। आजकल जो जजेस स्टेटमेंट्स निकाल रहे, इलाहाबाद हाईकोर्ट जिस तरीके से रेपिस्ट के सपोर्ट में स्टेटमेंट्स निकाल रहे, जजमेंट्स दे रहे, और अभी जो कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दी गई है, इससे तो साफ चीज आ गई है कि हर इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को खोखला किया जा रहा है, उसमें सांप्रदायिक फांसीवादी इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठी हो रखी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है कल। तो हम यही बात कह रहे हैं कि कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो सड़कों से काफी तय होता है। अगर हम सड़कों पे एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा करेंगे इस मुद्दे पर, हर जनता के हर सेक्शन को जोड़ के इस मुद्दे पे हम व्यापक जन आंदोलन खड़ा करेंगे रैडिकल तौर से, तो हाँ बिल्कुल हम कोर्ट का डिसीजन को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि जनता की तो शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। कोर्ट का डिसीजन अगर हम जनता को एकजुट कर पाए और ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर पाए तो बिल्कुल कोर्ट का डिसीजन पलट सकता है। कोर्ट का डिसीजन बदलता नहीं है, मतलब जमानत रद्द नहीं होता, तो अगला स्टेप क्या होगा आपका? क्या स्टेप? इसका अगला स्टेप यही हो कि हम व्यापक तरीके से पूरे देश भर में आंदोलन करें। हम इस मुद्दे को सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर या उन्नाव का केस सिर्फ एक अकेला आइसोलेटेड मुद्दा नहीं है, ये बृजभूषण, कुलदीप सिंह और भाजपा के सारे नेता हैं, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे वारे लगाते रहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट चिल्लाती रहती है रेखा गुप्ता, और जो इनकी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू चिल्लाती रहती है, इनकी सच्चाई क्या है? सत्ता में कुछ औरतें बैठ जाती है फांसीवादियों के पक्ष में, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इस देश की आम मेहनतकश औरतें, छात्र, युवा मुक्त है, वो सुरक्षित है। योगी जी अपराध मुक्त कहते हैं पूरे, उसी यूपी से ही उन्नाव का ये मामला है जहाँ पर हुआ है। क्या लगता है कि वो एनकाउंटर वगैरह सब कुछ देख करके किसी एक एंगल पे ही करते हैं काम, या फिर सबके लिए न्याय की बात करते हैं? देखिए, उनका तो ठीक तौर से स्थित है। ये ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि औरतें सिर्फ हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र के लिए बच्चे पैदा करने की मशीन है। इनकी सोच यही है, ये अपनी आरएसएस अपनी शाखाओं पे यही सिखाते हैं कि औरतें समान हैं, जो बच्चे पैदा करेगी सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र के लिए। इनके लिए लव जिहाद, इन्हें लगता है कि औरतों को कोई भी उठा के कोई भी उनको कुछ भी बहला फुसला के कोई भी लेके जा सकता है, कि उनके पास कोई अपनी स्वतंत्रता नहीं है अपना जीवन साथी चुनने की। तो ये लोग बाकायदा, ये तो है स्त्री विरोधी और ये है जनता विरोधी, इनके खिलाफ लेकिन रास्ता कोई एक पहचान की राजनीति करना नहीं है, बल्कि आम मेहनतकश जनता, छात्रों, युवाओं को उनके असली मुद्दों पे उनका व्यापक जन आंदोलन खड़ा करना है, और यही इन्हें पीछे धकेल सकता है। भाजपा भी समर्थन में खड़ी है, आपको लग रहा है? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, और इस मामले में तो मैंने जैसे कहा ना, पिछले 10 साल से 2014 के बाद से एक विशेष बात देखने को मिल रही है बार बार, कि जहां जहां आरोपी घृणित हिंसा महिलाओं के ऊपर जब हुई है, कथुआ मामले में हुआ,
ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में हुआ, तो हमने ये महसूस किया है और उसको लड़ा है कि किस तरीके से कथुआ मामले में बीजेपी का वन मंत्री, फॉरेस्ट मिनिस्टर जो है, आरोपियों के समर्थन में निकल के आया। हाथरस के अंदर दलित लड़की थी, उस दलित लड़की के पक्ष में दलित लड़की के पक्ष में ये ताकतें नहीं आई। ताकतें किसके पक्ष में आई? ऊंची जातियों को गोलबंद करने के लिए। पूरे प्रशासन ने चुपचाप लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया बिना उसके माता पिता की उपस्थिति के। ये किस तरह की चीजें हो रही है? ये किस तरह का मामला हो रहा है? इससे बार बार ये साबित होता है कि जरा सा न्याय लेने के लिए भी इस भाजपा के सरकार में न्याय देने वाले तंत्र, न्याय देने वाली पुलिस, न्याय देने वाले तंत्र को हिलाने के लिए महिला आंदोलन को, पीड़िताओं को बहुत ज्यादा सड़कों पर लड़ना पड़ता है। मॉडल है, योगी मॉडल जिसे कहा जाता है, अपराध मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश, फिर भी इस तरीके की चीजें रुक नहीं रही हैं। बिल्कुल नहीं रुकेंगी, क्योंकि जब तक इस तरह से पितृसत्ता को ये समर्थन देना ये बंद नहीं करेंगे, जब तक सत्ता में बैठे दबंग आरोपियों के खिलाफ राज्यों में कार्यवाही, केंद्र सरकार के द्वारा दबंग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं रह सकती हैं, तब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा। कोर्ट से ही तो हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने ही जमानत दी है। नहीं, आपने सरकार की बात पूछी, मैंने तो कोर्ट के बारे में भी बताया ना कि इसलिए हम आदरणीय, देखिए इस पूरे मामले में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत पॉजिटिव जजमेंट्स दी हैं। उनके इलाहाबाद हाई कोर्ट के दखल के बाद बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हुई पीड़िता के पक्ष में। उसके बाद ट्रायल कोर्ट से न्याय मिला। अब उसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से जो आया है, हम बार बार कह रहे हैं, हमें आशा है कल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट पीड़िता के साथ न्याय करे। महिलाओं को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि तुम जब जब सड़कों पर निकलने की कोशिश करोगे, जब जब तुम अन्याय के खिलाफ बोलोगे, जब जब यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाओगे, तब तब तुमको इस तरह से हम न्याय ना दे करके तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद करेंगे। और इस तरह से महिलाओं को चार दीवारी के अंदर धकेलने का जो ये सरकारों का मुहिम है, जो ये पितृसत्ता को बचाने की जो ये राजनीति है, महिला आंदोलन इसका विरोध करेगा। महिला आंदोलन ने लड़ करके अपने लिए कानून लिखवाए हैं। ये पहली बार नहीं है। मथुरा रेप केस से लेके, रमीजा भी रेप केस से लेकर के, भवरी देवी रेप केस से लेकर के, जो कुछ भी थोड़ी सी राहत महिलाओं को मिली है, कानूनी राहत मिली है, वो केवल और केवल महिलाओं ने सड़कों पर निकलकर पुलिस के डंडे खा करके, महिला आंदोलन ने व्यापक रूप से महिलाओं को सड़कों में ला करके इस पितृसत्ता को समर्थन करती हुई राजनीति के खिलाफ आंदोलन के द्वारा अपने लिए चीजें हासिल की है। और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। परिंदे लोग मिलके करते, जिनका कोई नॉन एजुकेशन लोग होते वो गैंग रेप करते, लेकिन आज मुझे पता चला कि एमएलए होकर के कर रहे। ये क्या है? 4 बार किया एमएलए। ये क्या है? वो भी गैंग रेप किया उन्होंने। क्या है ये? आप एक महिला को सम्मान नहीं दे रहे हो, कहने को कहीं पे देवी बना देते हो। हाँ, आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करोगे। ये हिंदू मुस्लिम करते करते मैं लिख के दे रही हूँ, ये एक एक महिलाओं के साथ ये हर एक दिन यही चीज हो रही है। हर वीक के बाद एक महिला के साथ गैंग रेप का आता है। हर वीक के बाद आसिफा खान से स्टार्ट हुआ था, ना जाने कितनी आसिफा खान के साथ आज ये चीजें हो रही है। आकर के कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। आई लव कुलदीप सेंगर। देखिए, फंसाया जा रहा है किसको और किसको नहीं फंसाया जा रहा है वो अच्छे से जानते होंगे। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आज मुझे इस बात पे बहुत शर्म आ रही है कहने में कि हर जगह पुलिस स्टेशन है, हर जगह हर साल IAS IPS की भर्ती होती है। भाई क्यों? जब हमारा देश सेफ नहीं है, एक वुमेन सेफ नहीं फील कर पा रही है, एक वुमेन सेफ नहीं फील कर पा रही है, भाई कोई नहीं कर पा रही है। आप कह रहे हो कि इतने सारे हमने पुलिसकर्मी दिए, हमने इतने सारे फोर्सेस दिए, किस बात पे आपने दिया है जब एक वुमेन सेफ नहीं फील कर पा रही है? सेफ्टी के लिए फोर्स दिखाई देते हैं ना, आपको देखते नहीं? दिखावा नहीं पसंद है ना। अगर दिखावा ये चीजें रियलिटी होती तो आज क्यों वुमेन के साथ ये चीजें होता है? लोगों की तकलीफ में उतरे हुए हैं, क्या जुल्म ज़्यादती करी है, किससे इंसाफ की गुहार लगाई जाए? जबकि खुद आपको याद होगा, खुद इस देश के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर आकर के निकल के कहते हैं कि इस देश के अंदर इंसाफ नहीं हो रहा है। वो भी तो महिला है। कौन महिला है? देखिए वहाँ पे अरे आते हैं उनके समर्थन में बहुत सारे, वो भाजपा सेंट्रिक लोग हैं, वो चाहते हैं इसी तरीके के लोग आए और बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हो जाया करके। ये पहली बात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमाम हमारे सामने नजीरें हैं, कितने पूर्व रिटायर्ड जज, कितने सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े रिटायर्ड जज आकर की बात कर चुके हैं, टिप्पणी कर चुके हैं। आपको याद होगा, यही सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर आकर के निकल के कहते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। किससे इंसाफ की उम्मीद रखें हम?
सारे तंत्रों के ऊपर तांत्रिक विद्या से कब्जा कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। अब तो कुछ भी हो रहा है, रेप हो रहे हैं, जुल्म हो रहा है, जाति हो रहे, कोई सुध लेने वाला नहीं। ये जो नजीरें पेश करे जा रही हैं, ये भारत की छवि खराब करने वाली हैं। इनको देश हित से कोई लेना देना नहीं है। ये अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की, अगर आप लिस्ट उठा करके देखेंगे, विधायकों की लिस्ट उठा के देखेंगे, सांसदों की लिस्ट उठा करके देखेंगे, तो सबसे ज्यादा आपराधिक मामले अगर किसी पे दर्ज होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर होंगे। अभी उत्तराखंड के अंदर भी साफ आ रहा नाम, किसका नाम आ रहा है? योगी जी कहते हैं कि यमराज आ जाता कोई बेटी। देखिए, योगी जी का बुलडोजर हो गया, योगी जी की नीतियां हो गई, वो कमजोरों के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है, दलितों के लिए है, ओबीसी समाज के लिए है। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे कहां चला गया बुलडोजर? योगी जी कहां है? उसमें क्या डीजल खत्म हो गया है कि क्या हो गया है? उस बुलडोजर को क्यों नहीं जा रहा है कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे? और क्या हो रहा है? मुसलमान कोई रहता तो क्या होता? अब तक उसका घर टूट चुका होता, न्याय व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी होती। बाबा जी का बुलडोजर जो है वो सिलेक्टिव है। बाबा जी का बुलडोजर कमजोरों पे जाएगा, उनसे जो नाइत्तेफाकी जाहिर करते हैं उनके खिलाफ जाएगा, जो सवाल करते हैं उनके खिलाफ जाएगा, जो प्रदर्शन करेंगे उनके खिलाफ जाएगा। बाबा जी का बुलडोजर कुलदीप सिंह सेंगर जैसे और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के पास नहीं जाएगा, उनकी हिम्मत ही नहीं है, डर है उनको। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।